मानस के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 33 सोपान अरण्य कांड के द्वार नंबर 38 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धानुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। लोभ के चादम्ब बल, काम के केवल नार, क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहे विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह से लिखते हैं। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। काम के दीनता दिखाई, धीरे के मन बिरते बढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे हैं, सचराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की मन की बात जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेकसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए जो नटे अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया से भी नहीं भूलता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य पुण्य गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं उन्होंने अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत ही स्वप्न की बात झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर में तीर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जय ते पिए विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। उनका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला सुंदर। 4 घाट बांधे हुए हैं, भांत भांत के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी रहती है। पुरजन सघन ओट जल, बेगन पायो मरम। माया चन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस पर लिखते हैं। घनी पुरैनो कमल के पत्तों की आड़ का जल जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रसयति, अगाध जल माय। जता धर्मशील के, दिने सुख संजुत जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उस सरोवर के अत्यंत उत्साह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक पीते हैं। बिकसी सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुरंगा। बोलते जल कुंकुट कलहंसा, प्रभु विलोक जन करत प्रशंसा। उनमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए, बहुत से भौरे
मधुर गुंज स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा हो रही है। चक्रवाक बक खग समुदाई, देखत बने बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुआई, जात पति के जन हिलेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती है। तारम समीप मुने ग्रह चाहे, चौदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक वकुल कदम तमाला, पाटिल पनस परास रसाला। उस झील पंपापुर सरोवर में के समीप मुनियों ने आश्रम बनाए हुए, उसके चारों ओर बन के सुंदर वृक्ष लगे। चंपा, मोरश्री कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नवो पल्लवो कुसुमत तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुवाऊ, संतत कह मनोहर वाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों के साथ युक्त हैं, जिन पर मोहरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कहो कहो कोकुल धनु करहीं, सुने रघु सरस ध्यान मुन टरहीं। कोकिलें कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारने नमे बिटप सब, रहे भूमि निउराय। पर उपकारी पुरस जिम, नमे सुसंपत्ति नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, प्रभु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फूलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास लगे, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते। देखे राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरोवर छाया, बैठी अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बैठ गए। तहे पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहती अनुज सन कथा रसाला। फिर वहीं सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र ने परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई जी लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे। बिरहेवंत भगवंत देखी, नारद सन भा सोच शेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहित राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार से दुखों को वार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कह जाई, पुण्य नए बने असे अवसर पाई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु
सुख आसीना। ऐसे वक्त प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बारे उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी आदर के साथ उनके चढ़ धोए। नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले वचन तब जोय, सरोरहु पान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले। आज के लिए कथा का यही प्रोग्राम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।